नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 2 नवंबर को कैसा रहेगा देश भर में मौसम, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मौसम का अपडेट देखना है डेली और जानना है अपनी भाषा में, सरल भाषा में मौसम पूर्वानुमान देश भर का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो, और किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं। ये सिस्टम अब कमज़ोर हुआ है और गुजरात की तरफ आगे बढ़ा है और बढ़ता ही रहेगा, आगे कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि समुद्र से जब भी कोई सिस्टम ज़मीनी हिस्से पर पहुंचता है तो उसकी इंटेंसिटी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि उसको ताकत मिलनी कम हो जाती है। ताकत ज़्यादातर पानी से ही मिलती है ऐसे मौसमी सिस्टमों को। तो ये सिस्टम अभी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है, यानी गहरे कम दबाव का क्षेत्र है, कमज़ोर होगा धीरे धीरे। और ये सिस्टम साइक्लोन मोन्था का जो रेमिनेंट इम्पैक्ट था, इफेक्ट था, वो भी अब गंगेय पश्चिम बंगाल के जो ऊपरी रीजन है यहाँ पर पहुँचा है और आगे बढ़ रहा है पूर्वी तथा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में। और ये सिस्टम कमज़ोर होते हुए कम दबाव के क्षेत्र में अगले 24 घंटों में तब्दील हो जाएगा, यानी दोनों सिस्टम कमज़ोर होने हैं। तो जो श्रृंखला यहाँ बादलों की गुजरात से अरुणाचल तक बन रही थी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों पर, वो अब श्रृंखला देखिए अब ब्रेक होने लगी है, टूटने लगी है। इस बीच आपको बता दें कि एक नया वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है, सर्कुलेशन के रूप में बन चुका है ये सिस्टम यहाँ पर म्यांमार के तटों के पास, और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा जल्दी ही अगले 24 से 48 घंटों में, यानी 2 से 3 नवंबर के बीच में यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र म्यांमार के तटों के पास बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है। जाहिर सी बात है इसका भी जो प्रभाव रहेगा वो भारत के क्षेत्रों पर रहेगा, लेकिन भारत के सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ दक्षिणी जिले प्रभावित होंगे, क्योंकि इसके आसार हैं ऊपर की तरफ मूव करने के। इस बीच एक नया WD भी पहुंचने वाला है उत्तर भारत के पहाड़ों पर 3 नवंबर को, जिसके चलते पहाड़ों पर भी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। और जब ये सिस्टम पहाड़ों पर पहुंचेगा उसी दौरान ये सिस्टम आगे आ चुका होगा राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन पर, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। अगर इंटरेक्शन हुआ तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर बरसात हो सकती है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय है, कम से कम 48 घंटों के बाद परिस्थितियां बदलेगी। फिलहाल इन परिस्थितियों में दक्षिण भारत में भी क्या कुछ परिवर्तन होगा, मध्य और पूर्वी तथा उत्तर के क्षेत्रों में क्या बदलाव होंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बारिश वाले रीजन को कवर करते हैं। यहाँ पर गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन के साथ साथ अब कच्छ के उत्तरी क्षेत्रों पर और पाटन, मेहसाना, साबरकाठा, बनासकाठा का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसमी सक्रियता बढ़ गई है। बादल यहाँ पर रहेंगे और अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, आणंद, पंचमहल, खेड़ा, नाडियाड, गोधरा और छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राजकोट, जामनगर, अमरेली, ओखा, नलिया, भुज, बोटाद, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल समेत एंटायर सौराष्ट्र रीजन में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगी। दायरा थोड़ा बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी रीजन पर उज्जैन से बैतूल के बीच में, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी चांसेस मंदसौर और नीमच से लेकर के भोपाल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा के बीच में भी रहेंगे हल्की वर्षा के। उसके बाद ऊपर की तरफ देखें आप, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और भिंड, मुरैना समेत ये जो रीजन है, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना का, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर का, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर की हवाएं यहां पर पहुंचेंगी। छिटपुट बादल यहां पर भी नजर आएंगे। गुना से सागर और उमरिया के ऊपर हो सकता है, रीवा, सीधी, सिंगरौली और खजुराहो के ऊपर भी पैच कुछ दिखाई पड़े बादलों के, लेकिन ये पैच बारिश देने वाले नहीं है अगले 24 घंटों में। छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश जगहों पर मौसम साफ हो रहा है, लेकिन सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव में भी बारिश अभी जारी रहेगी। रायपुर, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा समेत पेंड्रा रोड समेत जो उत्तरी और मध्य क्षेत्र हैं, यहां पर पैची क्लाउड्स दिख सकते हैं, यानी हल्के बादल कहीं कहीं पर छोटे छोटे टुकड़े दिख सकते हैं। बरसात की संभावना इन भागों में बहुत कम है। उत्तरी ओडिशा के क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन तटीय ओडिशा में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। पहले की तुलना में इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो रही है। अब कुछ दिनों के लिए मध्य भारत के क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलने वाली है, ओडिशा में भी राहत मिलेगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया से लेकर नागपुर और अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, यानी एंटायर विदर्भ रीजन, मराठवाड़ा का पूरा हिस्सा, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, संभाजीनगर और साथ में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के रीजन, अहिल्यानगर, नाशिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार अगले 24 घंटों में, यानी 2 नवंबर के दिन दिखाई दे रहे हैं।
कोंकण गोवा पर मुंबई और पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़ इन क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। शेष दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और सिंधुदुर्ग और गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना में कुछ बारिश होगी। हैदराबाद और खम्मम, रामागुंडम समेत उत्तरी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में, इसी तरह से तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में और साथ ही कुछ आंतरिक रीजन में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। धीरे धीरे 3 से भारत के मौसम में अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग परिवर्तन दिखाई देगा। यहाँ पर बरसात शुरू होगी, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बरसात शुरू होगी, हिमपात शुरू होगा और साथ में मध्य क्षेत्रों में और जो उत्तर के मैदानी इलाके हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश में बरसात हो रही थी, राजस्थान के भागों पर बरसात होने की संभावना थी, तो राजस्थान पर तो जारी रहेगी संभावना, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ होगा और ठंडी हवाएं चलेंगी। तो कई जगहों पर मौसम बदल रहा है। यहाँ पर बरसात की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में क्लाउड कवरेज कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, मैसूरू, बेंगलुरु, हसन, चित्रदुर्गा इन क्षेत्रों पर और केरल में भी क्लाउड कवरेज बढ़ेगा, हवा में नमी का स्तर बढ़ेगा। अभी फिलहाल थोड़ी सी राहत मिली है तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा को छोड़कर रायचूर से लेकर गडक समेत ये होनावर और तटवर्ती कर्नाटक और बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन समेत आंतरिक रीजन तमाम जगहों पर, केरल, लक्षद्वीप इन सभी भागों पर फिलहाल शुष्क मौसम संभावित है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश होगी, बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा होंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश बढ़ेगी। मेघालय और असम के कुछ पूर्वी रीजन में बरसात हो सकती है। बाकी पश्चिमी असम, सिक्किम, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड और बिहार, यहाँ पर ज़्यादातर भागों में शुष्क मौसम रहने की संभावनाएं हैं। गया, पटना, दरभंगा, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, यहाँ पर शुष्क मौसम की संभावना के बीच में आंशिक बादल, पैची क्लाउड्स रहेंगे क्योंकि सिस्टम अभी अभी गुजर रहा है। नमी का प्रवाह यहाँ पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी से, तो इस वजह से कुछ पैच ऐसे बन सकते हैं जमशेदपुर, दुमका और आसपास के रीजन में, जिनसे थोड़े समय के लिए कुछ बौछारें गिर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, पटना और वैशाली समेत गया, जी बक्सर, कैमूर समेत ये जो सिवान, गोपालगंज, चंपारण का रीजन है और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरब में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, आगरा, अलीगढ़ से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, पूरा का पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। पहले तो थोड़े से धुंधला मौसम रहेगा सुबह के समय, पोल्यूशन लेवल भी राइज रहेगा, ऊपर रहेगा, लेकिन आज दोपहर के बाद हवाएं चली हैं तो धूप दिखी थी, दोपहर के आसपास से धूप दिखनी शुरू हुई थी। कल भी परिवर्तन शुरू होगा सुबह के लगभग 9-10 बजे के आसपास से। जब हवाएं तेज होंगी, रफ्तार पकड़ेंगी, तो आसमान धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं या मॉइस्चर के कण हवा में अभी लोअर लेवल पर एटमॉस्फेयर में दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब तितर बितर हो जाएंगे और आसमान साफ दिखाई देने लगेगा। धूप का संपर्क पृथ्वी पर और गहरा हो जाएगा और प्रभावशाली हो जाएगा, तो धूप दिखेगी, आसमान साफ होगा, पोल्यूशन लेवल कम होगा, ठंडक बढ़ेगी रात और सुबह में, दिन में भी हवा में ठंडक फील होगी, तो मौसम अच्छा लगेगा। वही स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा राजस्थान के अधिकांश भागों में रहेगी। ये पोल्यूशन का हाल है दोस्तों। प्रदूषण की वजह से मैं बार बार अफेक्ट हो रहा हूँ और ऐसी खांसी आ रही जो सामान्य खांसी और जुकाम का जो प्रभाव होता है उससे डिफरेंट होता है। और कई स्टडी इस समय दिल्ली एनसीआर को पोल्यूशन को लेकर के आ रही हैं कि आम जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, अगर फेफड़े या सांस संबंधी समस्या से प्रभावित नहीं भी हैं लेकिन लगातार प्रदूषण के संपर्क में हैं, तो निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर्स ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर कोई सांस की बीमारी है तो शहर से कुछ समय के लिए बाहर चले जाएं, ये स्थिति है। तो यहाँ पर राजस्थान में भी ड्राई वेदर रहेगा। जालौर और भीलवाड़ा से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, बाकी जगहों पर अभी क्लियर रहेगा। जल्दी ही जब WD इधर आएगा और ये सिस्टम अंदर की तरफ आएगा तो भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, गुना, ग्वालियर, भोपाल इन सभी जगहों पर भी थोड़ी बहुत बरसात शुरू हो सकती है। बाकी अभी 2 नवंबर को श्रीनगर, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर डलहौजी, धर्मशाला, चंबावना, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर यानी एंटायर पर्वतीय रीजन पर ड्राई वेदर रहेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।